नमस्कार, मैं हूं गिरीश गिरोला। आप देख रहे हैं मेरू रैबार। प्रदेश में सरकार नौनिहालों की शिक्षा को लेकर कितने चिंतित है, इसका नमूना उत्तरकाशी में देखने को मिलता है, जहां विगत 13 सालों से स्कूल का भवन अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। स्कूल की छतों पर घास निकल आई है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, जहां आने वाली पीढ़ी की पौध तैयार होती है, वो किन हालातों में शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। ये हालात जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से महज 6 किलोमीटर दूर साल्ट गांव के हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 13 सालों से ये निर्माण चल रहा था और 10 वर्ष से निर्माण कार्य रुका हुआ है। क्या वजह इसके पीछे रही है, एक झलक जान लेते हैं कि गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं। ये आप स्कूल के हालात देख पा रहे हैं तस्वीरों में। ये लंबे समय से बन रहा है, लेकिन ये निर्माण अधूरा क्यों है, बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सोचने विषय है। एक झलक देख लेते हैं। क्षेत्र के जितने भी ग्रामवासी हैं और यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, हम सब लोग इस भवन के निर्माण के लिए हम शासन प्रशासन से अनुरोध करेंगे। अनुरोध ही नहीं, अब आखिरी हमारा जो प्रजातांत्रिक जो हथियार है, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, और ये बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे और इनके सारे अभिभावक हमारे साथ रहे, इस विद्यालय के निर्माण के कार्यों के लिए जो है कटिबद्ध रहेंगे। इसलिए हम माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से हमारा अनुरोध है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी भूखमरी की इस बिल्डिंग को काफ़ी साल हो गए, 12-13 साल हो गए हैं जो काम रुका हुआ है, और जो हुआ भी है वो ना के समान है, जीर्ण शीर्ण हो गया है। और बच्चों के लिए यहाँ बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बर्फबारी होती है, बारिश होती है तो बिल्डिंगें दिवाली में टूटने के कगार पे हैं और छत से पूरा पानी अंदर आता है, जिसमें अभिभावक बच्चों को विद्यालय में न भेजने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और हमने जो है अभिभावक लोगों ने कई बार इस बिल्डिंग के संज्ञान को सरकार को कई बार पत्र भेजे हैं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब आगे सभी अभिभावकों का यह कहना है कि अब इसके लिए हमें जो है धरना प्रदर्शन करने पे बाध्य होना पड़ेगा। क्षेत्र के जितने भी ग्रामवासी हैं और यहाँ पर जो भी बच्चे हैं। तो एक बार आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिव नारायण नौटियाल, जो साल्ट गांव के रहने वाले हैं और बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ में मनीष राणा कांग्रेस से हैं, लेकिन धरना स्थल पर देहरादून में बैठे हुए हैं। वो हमारे साथ चर्चा में भाग लेंगे। मनीष राणा जी, आपका स्वागत है, और शिव नारायण नौटियाल जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। जी जी, अच्छा एक मिनट नौटियाल जी, एक मिनट, हमारे साथ मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने पैसा नहीं दिया। मैं पहले तो ये हास्यात्मक विषय है। पहले मैं इनके स्पष्टी के लिए इनको सत्य बता दूं कि आप उस ग्राम सभा के हैं और आप भाजपा के हैं और आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जो झूठा बयान आप दे रहे हैं जनता को, ये बहुत गलत है। मैं आपको बता दूं कि 2006 में इसके मुख्य भवन के लिए नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और उस दौरान विजयपाल सजवाण जी विधायक थे। सबसे पहले पैसा उसी के लिए दिया गया था और उस मुख्य भवन में 2007 में काम शुरू भी हुआ था। आप इसका पूरा डाटा भी ले सकते हैं। और उसके बाद जब सरकार परिवर्तित हुई थी तो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 2012 में जब आए थे तो इसमें इनको तो ये भी पता नहीं है कि कौन कंपनी काम कर रही थी। मैं इनको बता देता हूँ, उत्तराखंड पेयजल निगम इसमें काम कर रही थी और बजट की कमी होने के कारण 2012 में उन्होंने रिवाइज एस्टिमेट बनाया था और वो रिवाइज एस्टिमेट उन्होंने शासन को भेजा था। उस दौरान जो भी कमी रही, सरकार की थोड़ा बहुत जो कमी रही, परंतु सरकार ने और मौजूदा उस समय के जो माननीय विधायक विजयपाल सजवाण जी के द्वारा उस इंटर कॉलेज में भूगोल का विषय और गणित का विषय भी खोला गया। जो कांग्रेस की सरकार ने उसने शिक्षा को देखते हुए आज आप जान सकते हैं कि उस उक्त विद्यालय तक, उसके नजदीकी गांव तक सड़क पहुंचाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो अगर भाजपा अपने दावे कर रही है
तो झूठे दावों को इस प्रकार से न बिल्कुल, रखे एक और मिनट, जनता को मनीष जी, वर्गलाने मनीष का जी, काम न करे। शिव नारायण जी, ये जो मनीष राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पैसा दिया है, आपकी जो डाटा है वो गलत है। अरे जिन्हें ठेकेदार का पता नहीं है उस ग्राम सभा के होने के बावजूद, और वो उसके बाद कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बनाया है, वो किस प्रकार की बात रख सकते हैं? कांग्रेस की सरकार के द्वारा बजट दिया गया, अगर आपकी सरकार उसे खर्च नहीं कर पा रही है और अगर उसमें आप काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं चलिए, ठीक है मनीष जी, ठीक है। जी, मैं भाजपा को बहुत निजी तरीके से जानता हूं। मैं जानता हूं कि भाजपा विकास के कार्यों को, दूसरी सरकार के द्वारा विकास के कार्यों को किस प्रकार से रोकती है। आज मेरे क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज को बने हुए 4 साल हो चुके हैं। मैं जानता हूं वो जस का तस पड़ा हुआ है और इसी प्रकार का काम भाजपा की सरकार करती है। शिक्षा की नीति में अगर मैं भाजपा की सरकार का काम बता दूं तो आज की डेट में उत्तरकाशी में कई पॉलिटेक्निक बंद करवा दिए भाजपा की सरकार ने, कई ITI बंद करवा दिए भाजपा की सरकार ने। ये भाजपा की सरकार शिक्षा की बात कर रही है, ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रही थी अभी सरकार ने, और इनको ये पता नहीं है कि उसी साल्ट गांव में और उपरीकोट भराड़ गांव में आज तक भी नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है और ये ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं। तो ये सरकार सिर्फ बोलने वाली सरकार है, करने वाली सरकार। मनीष जी, वो हमसे क्योंकि वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उनको आवाज मुझे पहुंचानी पड़ रही है। शिव नारायण जी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने पॉलिटेक्निक बंद करा दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करा दिए और नेटवर्किंग आपके इलाके में चलती नहीं है। ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं बच्चे? जी, भाई आप भाजपा से बिलोंग करते हैं, आप भाजपा से हैं, अगर तो आप राजनीतिक बात कीजिए ना। आप विकास की बातों को तो आप बहुत दूर छोड़ के आ चुके हैं। अरे आप सरकार को भाई डबल इंजन की सरकार है। गुमनामी की महारानी जी को सांसद बनाया गया है और आपके विधायक को 4 साल हो चुके हैं। बीमार वो आज हुए हैं, 4 साल में बीमार थोड़े ना थे। आप कैसी बात कर रहे हो? आप अपनी सरकार को अपनी ग्राम सभा में घेरने का काम आपको करना चाहिए था। आपको इन 4 सालों में धरने पे बैठना चाहिए था। अगर आपकी सरकार आपके स्कूल का काम नहीं कर रही है। नौटियाल जी, 1 मिनट रुकिए। मनीष जी, चलिए, बीजेपी जिस तरह से उन्होंने कहा था कि पहले कार्यकाल में बीजेपी ने स्कूल के लिए पैसा दिया था और दूसरे कार्यकाल में सरकार उसको रख नहीं पाई, ये सही है। लेकिन विपक्ष के नाते मित्र विपक्ष वाली बात हो गई कि अभी तक उठा नहीं पाए, अब अंतिम कार्यकाल में उठ रहा है, तो ये मैसेज जाता है कि केवल चुनावी बात के लिए, चुनावी वर्ष है इसलिए अब ये बातें, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इससे पहले नहीं उठाए जा रहे थे। कांग्रेस भी चुप रही। माननीय सजवाण जी के द्वारा इससे पहले भी जो आशीष चौहान जी जिलाधिकारी थे, उनको भी इसमें पत्र दिया गया था और मैं आज भी इसका गवाह हूं, क्योंकि हम जब वॉलीबॉल के उद्घाटन समारोह में उसी स्कूल में गए थे, तो उसी स्कूल में वहां के जो उस ग्राम सभा, साल्ट ग्राम सभा के पंडित जी हैं, उनके द्वारा उस बिल्डिंग के मामले को जिलाधिकारी को रखने की बात कही थी और तत्काल उसके अगले दिन ही पत्र बनाकर हम डीएम से भी मिले थे और आशीष चौहान जी उस समय डीएम थे और उनको पत्र के माध्यम से राज्यपाल को पत्र भेजा गया था कि आप इस विद्यालय के लिए धनराशि उपलब्ध कराएं जल्द से, अन्यथा इसमें बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस प्रकार भाजपा के द्वारा कितना काम किया गया है ये सब संपूर्ण विधानसभा जानती है और शिक्षा को लेके विशेष जो दावे कर रही है वो दावे आज के फुस होते नजर आ रहे हैं, आज सारी जनता जानती है। बिल्कुल मनीष जी, शिव नारायण नौटियाल जी, क्योंकि आपने कहा कि 3 साल से ज्यादा 4 साल का समय हो गया है, अब आप लोग स्थानीय लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, स्कूल की ये दुर्दशा है, नौनिहाल परेशान है, आप अपने स्तर से क्या करने जा रहे हैं? आप स्थानीय भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। जी सर, आज जो लोग वहां पे थे, जो लोग बोल रहे थे, उसमें भी आप बीजेपी का कोई था नहीं। जो लोग बोल रहे थे, नौटियाल जी वगैरह थे जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं या वो लोग हैं, बीजेपी ने इसमें कुछ, जी, तो बीजेपी बोली नहीं इस मामले को लेकर, ग्रामीण वाले भी नहीं बोले। जनहित के मुद्दों के लिए सोचती है इसलिए बोलती है,
आप बताइए अच्छा क्या करेंगे बीजेपी का शिवनारायण जी, क्या करेंगे बीजेपी के नाते होने के नाते, स्थानीय होने के नाते आप क्या करने जा रहे हैं? मतलब कल से परसों से क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि स्कूल आपका है, बच्चे आपके हैं, गांव आपका है, पार्टी भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। मैं समस्त जनता को और प्रतिनिधियों को यही आश्वस्त करता हूँ कि जैसे ही माननीय विधायक स्वस्थ होकर के उत्तरकाशी आएंगे, वो लोग मेरे साथ चलेंगे, विधायक जी को मिलेंगे, वो सारी कार्रवाई वो बता देंगे कि ऐसा हो रहा है। जुमलेबाज बनोगे क्या भाजपा में नेताजी? सबके सब जुमलेबाज बनोगे क्या? कह दिया और कर दिया में अंतर होता है, और करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और अगर आपका क्षेत्र और आप जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आपके क्षेत्र में, अगर आप लोग संघर्ष नहीं कर रहे हो, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को पूर्ण रूप से रख रही है, पहले भी रखा है और आज भी रखा है, और अगर आप लोग नहीं रख रहे हो तो आपको ऐसी पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो साफ कहता हूँ आपको। चलिए मनीष जी, बीजेपी नहीं करती है, आप एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी नहीं करती है, लेकिन जनता तो आपकी भी है, उसके पास आपको भी जाना है वोट के लिए, कांग्रेस को भी जाना है, बीजेपी को भी जाना है। आप किस तरह से लेंगे इसको? आप फिलहाल मैं मान रहा हूँ आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ गैरोला जी, जैसे ही माननीय विजयपाल सजवाण जी की सरकार आएगी, सबसे पहले वहां का काम शुरू होगा। और हम जानते हैं वास्तविक रूप में सरकार तो बाद में आएगी, तब तक क्या मतलब आप लोग जनता को लेकर के आएंगे, मांग करेंगे, नहीं करेंगे इस चीज के लिए? क्षेत्रवासी उस इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, वो इंटर कॉलेज वहां का सबसे पुराना इंटर कॉलेज है। मैं जानता हूं कि वहां का कौवा एट हाली जो उच्चीकृत किया है वो माननीय विजयपाल सजवाण जी की देन है। आज भराड़ गांव का स्कूल अगर उच्चीकृत किया है तो माननीय विजयपाल सजवाण जी की देन है। मैं तमाम इन मुद्दों पे हमारे जो नौटियाल जी हैं वो भी इन बातों को जानते हैं। और आज कौवा एट हाली की बिल्डिंग भी जो बनी है वो माननीय विजयपाल सजवाण जी की देन है। और मैं वास्तव में ये जानता हूं कि आने वाले समय में माननीय विजयपाल सजवाण जी उस काम को पूरा करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता। चलिए आपने ठीक कहा, लेकिन आप एक शर्त क्यों रखते हैं जनता के सामने? जब जीत जाएंगे तब करेंगे, राजनीति में जीत हार लगी होती है, जब जीत जाएंगे तब तक के लिए क्या आप सरकार को चेताएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कर नहीं सकते, लेकिन आप धरना प्रदर्शन या अपने मांग पत्र तो रख सकते हैं, पब्लिक के साथ खड़े हो सकते हैं। गैरोली जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि माननीय विधायक जी के द्वारा कई बार इसमें पत्राचार किया गया है। डीएम साहब को, राज्यपाल जी को डीएम साहब के माध्यम से कई बार पत्राचार किया गया। और मैं आपको अपनी बैठक के बारे में भी बता देना चाहता हूं। इसलिए बता रहा हूं मनीष जी, क्योंकि गांव में आज लोग बैठे हैं, उसमें काफी लोग थे और ज्यादातर और गांव के लोग थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि जल्द ही अगले सोमवार को डीएम से मिलने वाले हैं और एक आंदोलनात्मक रूप से इसको उठाने वाले हैं, इस मुद्दे को लेकर। तो इसको लेकर के आप कांग्रेस गैरोले जी, आप जानते हैं कांग्रेस तमाम जनहित के मुद्दों के लिए आंदोलन कर रही है। आज देख रहे हैं आप, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस जनता के बीच में जा रही हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो नेटवर्क का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है। ये सरकार जानती है कि लोगों को सिर्फ धर्म के मुद्दे पे बांटा जा सकता है। ये सरकार केंद्र में तो राम मंदिर के टेंडर लगाती है और गाँव में पर्चियां कटवाने के काम करती है। मैं जानता हूँ ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट खसूट की सरकार है। आज जिला नियोजन के अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं, मनीष जी की आवाज आ रही है? सरकार खसूट की सरकार है। समझ -1% बेरोजगारी बताने वाला मुख्यमंत्री आपका मुख्यमंत्री है। और आप लोगों को शर्मसार होना चाहिए जब आपके गांव में, आपके क्षेत्र में गांव के लोग जब बेरोजगार घूम रहे हैं और आपका मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, जानते हो ना? कि -1% वो भी वो जो दिव्यांग लोग हैं वो बेरोजगार है। आपको शर्म आनी चाहिए आपको और आपकी सरकार। तो सीधा कहना चाहता हूँ आप नेताजी, आपके आंदोलन का हसरा आज दिख रहा है कि आपने क्या आंदोलन किया इन 4 सालों में, जब आप इंटर कॉलेज की बिल्डिंग के लिए नहीं लड़ पाए। आप सरकार के गुलाम बन के रह गए हैं। आप गांव के लिए, अपनी ग्राम सभा के लिए नहीं सोच सकते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या सोचेंगे? जब आपकी गांव की बिल्डिंग की इतनी जर्जर स्थिति है, आपकी ग्राम सभा में रोड पहुंचाने का काम माननीय विजयपाल सजवाण जी के कार्यकाल में हुआ है। अगर विज्ञान में रोड पहुंचाने का, स्कूल में, जिस स्कूल में आज आप बात कर रहे हैं उस स्कूल में अगर रोड पहुंचाने का काम हुआ है तो माननीय विजयपाल सजवाण जी की सरकार में हुआ है। तो आप
लच्छेदार भाषणों के माध्यम से, झूठी अफवाहों के माध्यम से अगर आप जनता को बरगलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं नौटियाल जी। नौटियाल जी, पूरे आंकड़े जरूर नहीं, आपसे निवेदन है आप आंकड़े लाएं और उन आंकड़ों के माध्यम से बहस करें। मैं चाहता हूं कि आपको भी जानकारी हो, आपको आंकड़ों के माध्यम से जानकारी हो, और आप अगर सच्चे उस गांव के प्रतिनिधि हैं और आप जानते हैं कि उन युवाओं का भविष्य आधार में लटका हुआ है, उन जितने भी वहां पे छात्र छात्राएं पढ़ती हैं उनका भविष्य आधार में लटका हुआ है, तो आपको उनके लिए सोचना चाहिए और आपको अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना चाहिए। आप ये भूल जाएं कि आप भाजपा के हैं, आप पहले उस ग्राम सभा के हैं जिस ग्राम सभा के स्कूल की जर्जर स्थिति हो रखी है। आपको समझना चाहिए, नहीं तो आपको अपनी पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। मनीष जी और शिवनारायण जी हमारे साथ आप जुड़े, और एक महत्वपूर्ण दिलचस्प पहलू ये सामने आया कि ये जो स्कूल का मामला है, जो महत्वपूर्ण स्कूल का मामला है, जहां से आने वाली पीढ़ी जो पौधशाला तैयार होती है, जहां हमारी भावी पीढ़ी का निर्माण होता है, उस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पैसा दिया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने पैसा दिया। दरअसल डाटा क्लियर नहीं है और हम कोशिश करेंगे एक बार डाटा सामने लाकर इस बार फिर से बीजेपी कांग्रेस को बैठाएंगे। जब कंपनी का पता नहीं है कि कौन काम कर रही है तो ये झूठा डाटा कहीं से भी ला सकते हैं और ये कहीं से भी किसी के माध्यम से झूठी बातें कर सकते हैं। मैं सिर्फ इनको इतना बताना चाहता हूं कि आप आंकड़े अपने स्वच्छ रखें, साफ रखें, और आपकी ग्राम सभा, आपके ग्राम सभा के वो बुजुर्ग, जिन बुजुर्गों के सामने वो काम शुरू हुआ है और जिन बुजुर्गों के देखते वो काम हुआ है, वो जानते हैं कि ये किसके शासनकाल में ये काम हुआ और कब से ये काम हुआ और किसके द्वारा ये स्वीकृत कराया गया। तो आप ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं, जनता के बीच में इस प्रकार की भावनाएं ना रखें। आप अपनी सरकार से रोष प्रकट करें और उनसे काम करवाएं। मेरा निवेदन है नौटियाल जी, आप करोड़ 7 रुपए स्वीकृति किए हैं, ये सत्य है कि नहीं? आपके आंकड़े साफ नहीं है। कभी आप 7 रुपए हो जा रहे हैं, कभी आप 60 हजार रुपए हो जा रहे हैं। आप पहले आंकड़ों को स्वच्छ रखें, आप पहले पता करें कि किस सरकार में क्या काम हुए और किस सरकार ने काम शुरू करवाए। वो जो मुख्य भवन का काम है, आप ही के क्षेत्र के तमाम लोग आपको बता देंगे। 2006 में नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी और उनके माध्यम से वहां के लिए जो धनराशि स्वीकृत कराएगी, उसमें आप भी जानते हैं कि मुख्य भवन का काम हुआ। दूसरे भवन के लिए चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हम जुड़े थे, और जिस तरह से स्थानीय लोगों ने कहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के दोनों लोग होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो किसी भी दल से बिलोंग करते हो, लेकिन उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, वो वहां के ग्रामीण लोग होंगे, उनके साथ जनप्रतिनिधि भी आएंगे। जिस तरह से हमें बताया गया है कि सोमवार से वे एक बार जिलाधिकारी को मिलेंगे और यदि उनकी बात पर सुनवाई नहीं होती तो इसको एक आंदोलन के रूप में वो आगे बढ़ाएंगे, और जब आंदोलन आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली सारे आंकड़े सामने आएंगे और वो आंकड़े सच होंगे। उस बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस गलत फहमी में है। हमारे तमाम जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, तमाम जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, और उन सभी का हम सहयोग करेंगे और हम पूरा समर्थन उस ग्राम सभा का करेंगे, क्योंकि वो एक ग्राम सभा की बात नहीं है, वो वहां के लगे हुए 3-4 ग्राम सभाओं का है जिनका वो इंटर कॉलेज है। हम जानते हैं कि 87-88 के दौरान जब वहां उच्चीकृत हुआ और इंटर कॉलेज बना तो उसके बाद से वहां की क्या स्थिति है, तमाम चीजों को जाना जाता है, और हम संपूर्ण ग्राम सभा का कांग्रेस खुलकर समर्थन करेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। चलिए शिवनारायण जी, आप हमसे आज हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी की प्रवक्ता के रूप में, और मनीष राणा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में जुड़े थे। एक स्वच्छ हमने एक बीच में सार्थक बहस कराने की कोशिश करी, और इस बहस का मतलब ये था राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन आम जो लोग हैं, जो मतदाता होते हैं, जो किसी दल से बिलोंग नहीं करते, वो सामान्य रूप से अपने हिसाब से चलते हैं, उनके लिए जो बेसिक और उनका मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जब गाँव के लोग यहाँ पर मिलेंगे तो आप दोनों दलों का पूरा उनको सहयोग मिलेगा। आज हमारे साथ जुड़े थे शिव नारायण नौटियाल साल्ट गांव से, और मनीष राणा देहरादून धरना स्थल से जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गरोले जी, समस्त टीम का धन्यवाद। किसका रहबार? सबका रहबार, हमारा रहबार, मेरा रहबार, तेरा रहबार, उसका रहबार, किसका रहबार? सबका रहबार, हमारा रहबार, मेरा रहबार,